आलसी पंडित की कहानी। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही आलसी था। पंडित दिन भर खाता और सोता था और कुछ काम नहीं करता, जिस कारण वह दिन पर दिन मोटा होता जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता आती है। सुनिए, घर में कुछ दिन का ही अनाज है। गांव में हमारे पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन फिर भी साल भर खाने के लिए अनाज नहीं होता है। आप खेत में जाकर आप भी उन मजदूरों के साथ खेत में काम किया करिए। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, मुझे काम करने की क्या जरूरत। मुझे खाना खाने दो। फिर सुनीता वापस चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इनके आलसीपन की वजह से आज हम खाने को मोहताज हैं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, फिर भी हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, घर की भी हालत खराब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन सुबह सुनीता पंडित जी के पास जाती है। सुनीता, सुनिए, क्या है? आज रात मेरे सपने में ससुर जी आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ कहा। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि खेत में बहुत सारा सोना गड़ा है। अच्छा, किस जगह पर गड़ा है? ये तो उन्होंने नहीं बताया। ऐसा करिए, आप सारे खेतों में ढूंढिए, शायद गड़ा हुआ सोना मिल जाए तो हम सबसे अमीर हो जाएंगे। हमें फिर पैसों की कभी कमी नहीं होगी। फिर अगले दिन पंडित जी खेत की तरफ चले जाते हैं। अरे, यहाँ तो सिर्फ सूखी और बंजर जमीन है। फिर पंडित जी दिन रात मेहनत करके उस सोने को खोजने में लग जाते हैं। सुनीता, तुमने तो कहा था कि खेत में बहुत सारा सोना गड़ा है। मैंने तो सारे खेत में ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। बल्कि तुम्हारे कहने पर मैंने खोदे हुए खेतों में बीज भी डाल दी। देखो, कितने बड़े बड़े फसल हो गए हैं और अब भी सोना नहीं मिला। अरे, आप ऐसे निराश नहीं होइए, इस फसल के कटने के बाद जरूर मिल जाएगा। सुनीता, फसल भी कट गए, फिर भी सोना नहीं मिला। लगता है तुम्हारा सपना गलत था। अरे, यही तो है सोना। ये देखिए, इस साल कितना अनाज हुआ है। इतना अनाज आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे पास इतना अनाज है कि हम इसे बेचकर सोना, चांदी, कपड़े कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए, आप पहले से कितने पतले भी हो गए हैं। इस तरह सुनीता के सूझबूझ के कारण उनकी घर की स्थिति पहले से ठीक हो गई।